आपके अपने ही चैनल एक्सेलेंस लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए व्याख्या करूंगा नरोत्तम दास की लिखी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता सुदामा चरित, जो बसंत पाठ्यपुस्तक वर्ग अष्टम के छात्र के लिए संकलित की गई है। सुदामा चरित नरोत्तम दास की लिखी गई एक बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय रचना है। नरोत्तम दास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर गांव में हुआ था। इस कविता में कवि ने सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता को बड़े ही सुंदर प्रवाहमय शब्दों में संकलित किया है। एक ओर जहां पर कृष्ण की उदारता को उन्होंने रेखांकित किया है, तो दूसरी ओर कृष्ण और सुदामा के बीच की मित्रता एक आदर्श मित्रता थी, इसको भी चित्रित करने में सफल रहे हैं कवि नरोत्तम दास। ठीक है, तो चलिए आज इसकी व्याख्या करूंगा। व्याख्या शुरू करूं इसके पूर्व अन्य दिनों की तरह आज फिर मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी का अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के वक्त वो जो घंटा है, कृपया उसके ऊपर भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब कभी मैं यहाँ से कुछ आप लोगों के लिए अपडेट करूँ, उसकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए कविता में प्रवेश करते हैं। कविता शुरू करने से पहले इस कविता की जो पृष्ठभूमि है उसे भी जानना जरूरी होगा। पृष्ठभूमि यह है कि सुदामा और कृष्ण दोनों मित्र थे। एक ही गुरु आश्रम में दोनों की शिक्षा दीक्षा हुई थी। कालांतर में कृष्ण द्वारिकाधीश बने, द्वारिकाधिपति बने, लेकिन सुदामा की अवस्था बड़ी दीन हो गई। वे एक ब्राह्मण थे, है ना। पत्नी के कहने के बाद पत्नी ने जब बार बार इन्हें प्रेरित किया, तब कुछ सहायता के उद्देश्य से, सहायता पाने हेतु ये आते हैं कृष्ण के यहाँ द्वारिका। चूँकि कृष्ण राजा हैं, उनके दरवाजे पर खड़े हैं। उनका द्वारपाल सुदामा की स्थिति का वखान करता है कृष्ण के पास, और उसके बाद क्या कुछ होता है देखते हैं इस कविता में। शीस पगान झगा तन में, प्रभु जान को आही बसै के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कविता का यह प्रथम बंद, जिसमें कि द्वारपाल संदेशा देता है कृष्ण के पास जाकर। क्या बोलता है? शीस पगा, शीस मतलब सर, माथा, पगा मतलब पगड़ी। पगड़ी एक उस समय प्रतीक था उच्च समाज के लोगों का, प्रतिष्ठित व्यक्ति के लोगों का। तो कहता है कि शीश में पगड़ी नहीं है, झगा तन में। तन मतलब शरीर, झगा मतलब कपड़े, शरीर में कपड़े भी नहीं हैं। प्रभु जाने को आही बसै के ही गामा। प्रभु यहाँ पर कृष्ण को संबोधित किया गया है कि पता नहीं भगवान वह किस गांव में रहता है। आगे बता रहे हैं, धोती फटी सी लटी दुपटी। धोती फटी हुई है, वह भी लपेटे हुए है वह। और उपाय उपानह को नहीं सामा, सामा मतलब चिन्ह। कहीं भी पाँव में जूते या चप्पल के कोई चिन्ह भी दिखाई नहीं पड़े हैं। द्वार खड़ो एक द्विज दुर्बल, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक। दरवाजे पर खड़ा है कौन? एक ब्राह्मण, द्विज मतलब ब्राह्मण, जो बड़ा ही दुर्बल है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। रहो मतलब रह हो गया, चकित, वसुधा मतलब धरती, अभिराम यहाँ की सुंदर धरती को देखकर वह चकित है। अब पूछत दीन दयाल को धाम, वह आपका धाम पूछ रहा है, आपका भवन पूछ रहा है, आपका पता पूछ रहा है। अब बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहा है? सुदामा बता रहा है। तो इस प्रथम बंद में सुदामा का हाव भाव, सुदामा का एक परिचय कृष्ण के पास जाकर दे रहा है द्वारपाल।
द्वारपाल से कृष्ण का सुदामा का परिचय पाकर कृष्ण आए हैं, सुदामा को लिया है, दरवाजे पर से अंदर ले गए हैं। और हमारे यहाँ की परंपरा थी कि जब कोई अतिथि आते थे तो उन्हीं का पाँव एक बड़े से थाल में, जिसे परात कहा जाता था, उसमें पखारा जाता है। ऐसा यहाँ पर कुछ हो रहा है, देखते हैं। ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आय, इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बड़ा ही मार्मिक, हृदय को छू लेने वाला यह प्रसंग उत्तम दास ने यहाँ पर चित्रित किया है। वैसे बेहाल बिमाइन से, ऐसे बेहाल मतलब जिसकी हालत ठीक नहीं हो, बिमाइन मतलब एड़ियाँ। तो एड़ी कैसी थी? बिबाइन। एड़ी जब फटी होती है तो उसे बिबाइन कहा जाता है। बेहाल थे, स्थिति ठीक नहीं थी, एड़ियाँ फटने से। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और तो और क्या लगा हुआ था? पाँव में कंटक मतलब कांटे, कांटे का जाल सा लगा हुआ था। हाय महा दुख पायो सखा, हे सखा, हे मित्र, बड़ा ही कष्ट सहा तुमने। आए इते न किते दिन खोए, यहाँ आए नहीं, कितना दिन तुमने बर्बाद कर दिया। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि फिर कृष्ण के लिए यहाँ पर एक विशेषण है। सुदामा की दीन, दो में बड़ी न दिन मतलब होता है गरीबी। गरीबी की हालत को देखकर, किसकी? सुदामा की गरीबी की हालत को देखकर कृष्ण रो पड़े। और यहाँ पर जैसे अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं हाइपरबोल, है ना, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। और क्या कहते हैं? पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। उनका पांव पखारने के लिए परात और जल जो लाया गया था, परात में केवल अपने अश्रु से ही, अपने आंखों से बहने वाले जल मतलब आंसू से ही उनके पांव को धो दिए, पानी धरा का धरा रह गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोठरी काख में रहो कहो कहीं हेतु। वस्तुतः यहाँ पर भी एक कहानी है कि जब सुदामा की पत्नी, जिसका नाम सुशीला था, ने काफ़ी जिद मचाई, काफ़ी दबाव दिया कृष्ण के यहाँ जाने के लिए सुदामा को, तो सुदामा ने कहा कि वह मेरा मित्र तो है, लेकिन अब एक राजा भी है और राजा के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ उसके लिए उपहार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उपहार स्वरूप सुदामा की पत्नी ने भुने हुए चावल दिए थे। और जब सुदामा द्वारिका पहुँचे तो वहाँ कृष्ण का वैभव, कृष्ण का ठाठ देखकर अपना वह पोटली छुपाए जा रहे हैं, ताकि उनकी दीनता का और प्रमाण पत्र न वहाँ पर बट जाए, दीनता उनकी और उजागर न हो जाए। यह देखकर एक प्रकार का उल्हना दे रहे हैं कृष्ण और कह रहे हैं कुछ भाभी हमको दियो। भाभी मतलब सुदामा की पत्नी। कृष्ण कह रहे हैं भाभी ने हमारे लिए कुछ भिजाया है, सो तुम काहे न देते, और तुम मुझे क्यों नहीं देते हो। चाप पोठरी कांख में रहो कहो कही हेतु, बताओ तो किस कारण से तुम पोटली को कांख में छुपाए फिर रहे हो। आगे चना गुरु मातु दये, तिलये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काय सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहो तुम, खोलत नाही सुदारस भीने, पाछिल बानी अजौ न तजौ तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। फिर यहाँ पर एक कहानी याद दिला रहे हैं कृष्ण। बात यूँ थी कि कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु आश्रम के शिष्य थे। एक बार गुरु माता ने कुछ खाने को दिया, किंवदंती है भुने हुए चने खाने को दिए, लेकिन बाल सुलभ शैतानी कह सकते हैं या लोभ, जिसके वशीभूत होकर सुदामा ने कृष्ण का भी हिस्सा खा लिया था। और इसीलिए आज वह बात फिर से याद करा रहे हैं। एक मित्र का दूसरे मित्र को एक ठिठोलेपन का यहाँ पर चित्रण किया गया है कवि के द्वारा। क्या कह रहे हैं? आगे चना गुरु माँ तो दिए थे, याद है ना, एक बार गुरु माँ ने चना दिया था,
तुम चावी रहे हमें नहीं देने, तुम चाव गए तुम खा गए हमको नहीं दिए। श्याम कहो मुस्काए, श्याम कृष्ण को कहा जा रहा है। कृष्ण मुस्कुरा कर कह रहे हैं किसको? सुदामा सोयो। चोरी की बान में हो जो प्रवीण, बान मतलब आदत, तुम चोरी की आदत में प्रवीण हो, मतलब उसमें कुशल हो, उसके तुम मास्टर हो, है ना। पोटरी कांख में चाँपी रहो तुम, तो अपने कांख में पोटली को चाँप रहे हो। खोलत ना ही सुधा रस भीने, सुधा मतलब अमृत, खोलते क्यों नहीं? उसमें तो अमृत घुला हुआ है। सचमुच किसी भी व्यक्ति का उपहार उसके आर्थिक मूल्य से नहीं मापा जाता, उसके अंदर समाहित उसका प्यार, उसका समर्पण से उसकी महत्ता को हम नाप सकते हैं। तो इसलिए लिखते हैं खोलत ना ही सुधा रस भीने, सुधा मतलब अमृत, अमृत रस से उसमें भीना हुआ है, मतलब लगा हुआ है। पाछली बानी अजौ न तजौ तुम, पिछली आदत तुम्हारी अभी भी नहीं जा रही है, अकेले खाने का आदत रखा है। तय सही भाभी की तांदुल किन्ने, इसलिए भाभी के द्वारा दिया गया यह तंदुल, तंदुल मतलब भूंजे हुए चावल के साथ भी तुम ऐसा ही कुछ कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अगले बंद में। अब यहाँ पर क्या है, कृष्ण के यहाँ रहते हुए सुदामा कुछ दिन रुके, फिर उनकी विदाई हो गई, अपने घर आ रहे हैं। गए थे तो लोभ से, लेकिन विदा करने वक्त कृष्ण ने कुछ दिया नहीं। लोभ का अगला चरण क्रोध होता है ना। यहाँ पर भी एक प्रकार का अंदर से क्रोध है, जिसे अपने वाणी से उजागर नहीं कर पा रहे हैं सुदामा, लेकिन अंदर ही अंदर खींच रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वह पुलकनी वह उठ मिलनी, जब पुलकनी मतलब खुश होना, जब मैं गया था तो कृष्ण कितना खुश था, उठकर गला मिला था। वह आदर की बात, कितना आदर किया था वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, लेकिन अभी जो बिना कुछ दिए हुए, बिना विदा ही कुछ किए हुए पठा दिया मुझको, भेज दिया मुझको, समझ में नहीं आ रही है ना। बड़ा रहस्य में यह बात कह रहे हैं, कितना अच्छा आदर से मिला, कितना अच्छा स्वागत किया था मेरा, लेकिन आज यूं ही पठा दिया मतलब भेज दिया। फिर अपने अंदर का जो खीज है निकाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? घर घर ओढ़त फिरे, घर घर तो मांगते फिरता था, तनक दही के काज, थोड़े बड़े दही, कृष्ण को माखन चोर भी कहा गया है। तो वही बात याद कर रहे हैं बचपना की, अरे ये तो खुद दूसरे के यहाँ मांग कर खाता था। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। क्या हुआ तो हुआ, हरि मतलब कृष्ण, अब राज समाज भी हो गया तो क्या हुआ, पहले की आदत थोड़ी छूट जाती है। हों आवत ना ही हो तो वही पठे हों ठेल, मैं तो आना भी नहीं चाहता था, उसने ठेल के भेजा, जबरदस्ती भेजा। किसने? उसने अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं। अब कहियों समझाए के बहु धन धरो सके, अब मैं उसे समझा के कहूँगा, लो कितना धन कृष्ण ने भेजा है, व्यंगात्मक है, कुछ नहीं भेजा है, यह बात मैं उसे कहूँगा। ठीक है, और इस तरह अपने मन से बातें करते, समझाते, झिझकते सुदामा पहुंच जाते हैं अपना घर। और घर आने के बाद कि उनकी क्या स्थिति है, वहाँ क्या कुछ परिवर्तित हो गया है, इस अगले छंद में हमें देखने के लिए मिलेगा। वैसे ही राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कौंध परायो कहीं मार्ग भूल के, फेरी के अब द्वार का आयो, भौन बिलो की वे कोमन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो, पूछत पाणे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। जब यहाँ अपना घर पहुँचते हैं सुदामा, तो देखते हैं वैसे ही राज समाज बने, जैसा राज घराना वहाँ था, जैसा वहाँ का ठाठ बाट था, वैसी ही स्थिति आज उनके घर की भी बन गई है। समाज बने, गज मतलब हाथी, बाजी मतलब घोड़ा, घने मन संभ्रम, संभ्रम मतलब भ्रम हो जाना, हाथी घोड़े को देखकर मन में भ्रम हो गया। कौंधो परायो कहीं मार्ग भूल की, फिर के मैं अब द्वारिका आयो। क्या हो रहा है शंका मन में, कहे मैं रास्ता भूलकर द्वारिका तो फिर से नहीं आ गया। भौन बिलोक के कोमन लोचत, भवन मतलब भवन, भवन मतलब घर, घर को देखकर मन लोचत है, लालच सा हो जाता है। सोचत ही सब गांव मंझायो, वो गांव में खड़े होकर, बीच गांव में खड़े होकर, मंझाओ मतलब बीच में खड़े होकर सोच रहे हैं,
पूछत पाणे, सुदामा का लिए यहाँ पर शब्द आया है पाणे। पाणे मतलब पंडित, उनका एक टाइटल भी होता है ना। तो पूछत पाणे फिरे सब सो, सुदामा सबसे पूछते हुए घूम रहे हैं, पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो, लेकिन अपनी झोपड़ी उन्हें नहीं मिल पाई है। अब आगे का हाल, सुदामा की स्थिति बदल चुकी है, फिर क्या कुछ हुआ तो देखते हैं। कै वह टूट सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनहीन हती, कहलें गजराज हूँ ठाढ़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कौ जुरतौ नहीं कौ दो सवा, प्रभु के परतापत दाख न भावत। जिंदगी उसका, उनकी पूरी की पूरी स्थिति बदल चुकी है। कैसे भाई? कै वह टूटी सी छानी हती, कहते कहाँ? तो एक छोटी सी टूटी सी झोपड़ी थी, छानी मतलब झोपड़ी। कह कंचन के अब धाम सुहावत, कंचन मतलब सोना, धाम मतलब घर, वहीं पर अब सोने का भवन, सोने का घर सुशोभित हो रहा है, सुहा रहा है। के पग में पनहीन हती, कहाँ तो पाँव में जूते तक नहीं थे। कहले गजराज हूँ ठाढ़े महावत, अब पाँव पैदल चलने की आवश्यकता ही नहीं है, हाथी लेकर महावत खड़े हैं। महावत जो हाथी की देखभाल करता है, जो उसे चलाता है। आगे, भूमि कठोर पे रात कटे, पहले पर सुदामा की स्थिति ऐसी थी, बिछावन भी नहीं थे, यूं ही जमीन पर लेट जाया करते थे सोने के लिए। तो कह रहे हैं भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। लेकिन अब की स्थिति देखिए कि बिछावन बड़े कोमल हो गए हैं, लेकिन नींद गायब हो गई है। कै जुरतौ नहीं कोदो सवा, कोदो सवा एक निम्न प्रकृति का अनाज है, जो प्रायः पहले गरीब लोगों को मिलता था खाने के लिए। तो कै जुरतौ नहीं कोदो सवा, पहले तो कोदो और सवा भी नहीं मिलता था। प्रभु के परताप दाख न भावत, दाख मतलब जैसे हम कहते हैं शुष्क फल, ड्राई फ्रूट्स, मुनक्का, छुहाड़ा, काजू, किशमिश वगैरह कुछ कह सकते हैं। दाख मतलब होता है वह सब मुनक्का, है ना। तो भगवान की कृपा से, प्रभु प्रताप से देखिए कि आज उन्हें फल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, स्थिति पूरी बदल गई है। तो यह रही आज की आपकी कविता, जो नरोत्तम दास के द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई थी। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए इसका पंक्ति शब्द व्याख्या किया है, और मुझे पक्का विश्वास है आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। रही इसके प्रश्न अभ्यास के कुछ हिस्से, यदि आपको उससे प्रश्नोत्तर भी इसका चाहिए तो अभी का अभी कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें। मैं बहुत ही जल्द प्रश्न अभ्यास भी इसका आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए व्याख्या, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।